सास ने मदर इन लॉ ने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। घर में काफ़ी कलह, काफ़ी परेशानी, काफ़ी टेंशन्स, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल हावी। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो कहानी है ये एक ऐसी महिला की है जो एक छोटे से कस्बे में रहती है, गांव ही समझ लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। और इनके परिवार में भी जैसे गांव की एक फैमिली होती है उसी तरह की फैमिली है इनकी। इनके घर में काफ़ी टेंशन्स। इनकी सास ने कुछ साल पहले घरेलू कलह से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था और उसके बाद महिला के घर में काफ़ी सारी परेशानियां शुरू हो चुकी थी। काफ़ी सारी परेशानियां पहले से भी होती थी और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा था। और इनके केस को समझने के बाद मुझे ये लगा कि जो इनकी सासू माँ है शायद उनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया। परिवार में बहुत कलह, ससुर से परेशान, ससुर बहुत टेंशन देते थे, वो सास की मौत का जिम्मेदार इन्हें मानते थे। हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही था, पूरा परिवार इनको जिम्मेदार मानने लगा था। देखो, सास बहू में छोटी मोटी कलह हो जाया करती है, परेशानी हो जाया करती है, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा स्टेप उठा ले तो जो इंसान बचा रहता है उसकी ज़िंदगी बाकी के लोग मतलब ख़राब करके रख देते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। घर में बहुत टेंशन। और उससे भी बड़ी बात ये महिला बताती हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। ये हमेशा ये बात जब इनकी हीलिंग की शुरुआत हो रही थी, जब प्रॉब्लम जानने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। इन्हें इस तरह की फीलिंग होती थी, इन्हें आभास होती थी। खैर, जब इनकी हीलिंग देनी शुरू हुई, जब मैंने इनकी हीलिंग शुरू की तो उस वक्त मुझे इनके घर का माहौल बहुत नेगेटिव दिख रहा था, बहुत नेगेटिव। घर में भी कलह हो रहे थे और टेंशन्स हो रही थी। 1-2 दिन की हीलिंग इस तरीके से निकली कि मैं इनको हीलिंग दी, ये कहती थी कि हाँ मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। लेकिन घर के परिवार के और जो लोग हैं, जैसे ये तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन घर के लोग तो एज इट इज़ नेगेटिव बने हैं। तो वो लोग फिर से इनके साथ कलह करके, झगड़ा करके, इनके ऊपर चिल्ला चिल्लम करके वापस से इनको मतलब प्रॉब्लम में डाल देते थे। और इनके घर का माहौल, जब पीछे की तरफ घर दिखता है तो घर के जो आभास आते हैं वो मुझे बहुत नेगेटिव दिख रहा था। खैर, हीलिंग कंटिन्यू रही। हीलिंग के बाद मैंने इनको बताया कि आपकी सासू माँ की ऊर्जा इतनी ख़राब नहीं है, वो तंग नहीं कर रही है आपको। आपके घर में कुछ अलग नेगेटिव एनर्जी का साया है और चांसेस बहुत हाई हैं कि सासू माँ उन्हीं की वजह से उनके दिमाग में भी इस तरह से सुसाइड की थॉट्स आए थे। खैर, और एक चीज़ और मैंने इनसे कहा कि सिर्फ आपको हीलिंग देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो हीलिंग देके मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, आप तो खुश रह रही हैं, लेकिन जब आप सारे मतलब अगर आप कोयले के खदान में घिरे रहोगे तो कितनी देर तक साफ रहोगे। आपको मैं आपकी सफाई कर भी दूंगी तो बाकी लोग आपको वापस से काला कर ही देंगे, नेगेटिव बना ही देंगे। इसके बाद मैंने इनके पूरे फैमिली की हीलिंग शुरू की, जिसमें इनके ससुर जी, इनके दोनों बच्चे और इनके पति। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये महिला जो है, इसका इनके पति के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था। महिला के शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये जो वाइफ हस्बैंड के रिश्ते होते हैं वो भी इनके बीच नहीं थे और काफ़ी सारी दिक्कतें इनकी लाइफ में थी। और ये सारा कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही हो रहा था। नेगेटिव एनर्जी ही इस तरह का क्रिएट की हुई थी कि ये प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आ रहे थे। तो इनकी हीलिंग की शुरुआत हुई तो शुरुआत के 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चला। ये खुद ठीक हो जाती थी और परिवार की वजह से वापस से ये चिंता में आ जाती थी। कभी बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे इनके ऊपर कुछ उठा के फेंकती है, इस तरह के इनके परिवार का माहौल था। तो ये टेंशन में वापस हो जाती थी। उसके बाद मैंने इनकी पूरी फैमिली की हीलिंग शुरू कर दी। सबके नाम ले करके मैंने हीलिंग डालना शुरू कर दिया और इसके सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर इनके परिवार का माहौल बहुत अच्छा लगने लगा। इनसे मैं रोज़ फीडबैक लेती थी। इनका कहना था कि हाँ, अब ससुर जी शांत रहने लगे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे, बच्चे भी शांत रहने लगे हैं, कोई बदमाशी नहीं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए थोड़ा बहुत परेशानी अगर हो भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, बट ओवरऑल जो वो उनकी बदमाशियाँ होती थी वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और मोबाइल की जिद कभी कभी बच्चा पकड़ लेता था, खैर उसको लेकर भी हीलिंग्स डालना शुरू किए, उसमें भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। और सबसे बड़ी बात, इनके हस्बैंड की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। हस्बैंड इनके साथ, एक बहुत ज़्यादा दूरी इन दोनों के बीच में थी और हस्बैंड का ऐसा था कि चूँकि वाइफ के साथ रिलेशन नहीं थे तो वो बाहर उनका थोड़ा मतलब उस तरीके का चला करता था, बट वो सारी चीज़ें इनकी इम्प्रूव होने लगी। इनके घर में जो नेगेटिव एनर्जी का साया दिखता था
वो साया आना बंद हो गया, कंप्लीट बंद हो गया। उनको वो साया दिखना बंद हो गया। इनको ये फीलिंग आनी बंद हो गई कि घर में कोई है, पीछे कोई खड़ा है। ये सब फीलिंग इनको आना बंद हो गई। कंप्लीट तौर पे निगेटिविटी से इनको राहत मिली। और जब निगेटिव एनर्जी इनके घर से रिमूव हुई तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी, क्योंकि सारा डिस्टर्बेंस ये नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट कर रही थी। इनकी लाइफ अभी ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके ये और भी अच्छी होती जाएंगी। और इनको भी मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं जो ये रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगी, और इनकी लाइफ और भी मतलब हमेशा पटरी पे ही रहेगी, ठीक रहेगी। इनके फीडबैक मैं अटैच कर रही हूँ। उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और ये सीख भी देगी कि हमें कुछ भी हो जाए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रहना है। और अगर कुछ भी ऐसी स्थिति लगती है तो तुरंत उसको क्योर करना है। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी आदमी को बीमारी होती है तो वो बीमारी बढ़ने का वेट ना करके जितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है उतनी जल्दी उसकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है। और अगर जितना डिले करता है उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।